नमस्कार, मैं हूं सोमेश कांत वर्मा। आप देख रहे हैं खटपट न्यूज़। आज हम बात करेंगे खेलों से जुड़े मुद्दों पर। खेल जो कि हमारे देश की पहचान है, खिलाड़ी जो हमारे देश की शान है। परंतु क्या खेलों को उस स्तर पर मान्यता मिल पा रही है? क्या खेल जिस मुकाम पर होने चाहिए और जिस पारदर्शिता के साथ खेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए, खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्या उन्हें मिल पा रहा है? इस पर जानने का आज प्रयास करेंगे इस चर्चा पर। अगर हम पूर्व कई विषयों पर देखें तो खेलों में अनेक स्कैम, भ्रष्टाचार देखने को मिला। जैसे बात करें 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम जो कि दिल्ली में हुए थे, जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, जो कि सबके सामने है, जिस पर आज भी निष्पक्षता से जांच नहीं हो पाई। कितने लोग उस पर फंसे और कैसे इस खेल के माध्यम से, इस कॉमनवेल्थ गेम के माध्यम से किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, ये सभी जानते हैं। उसी प्रकार बात करें अगर क्रिकेट की, तो इस पे भी कई सारे सट्टेबाजी और अनेक प्रकार के आरोप इस पर निरंतर लगते रहे हैं, जिस पर आज भी कोई निष्पक्ष जजमेंट नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार अन्य खेलों में भी हम देखते हैं कि कैसे खिलाड़ियों को पूरी तरह से उनके प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिल पाते, पर्याप्त क्षेत्र नहीं मिल पाते। सरकार उनकी तरफ जो उनके लिए सुविधाएं देती है, क्या उन तक सही स्तर पर पहुंच पाती है, या खिलाड़ियों को सिर्फ अपने स्तर पर ही प्रयास और अभ्यास करना होता है? आइए जानेंगे इन सभी चीज़ों से खिलाड़ियों और कोचेस के माध्यम से। तो जैसे कि खेलने वाले तो बहुत है, प्लेयर एक से एक है, बट सुविधा नहीं मिलती है। ग्राउंड वाउंड तक खाली नहीं रहता है, सब है तो प्राइवेट है, पैसे ज़्यादा हैं और टाइम भी निकालना मुश्किल हो जाता है उस सब के लिए। और ये है कि मेरे को और आगे बढ़ने का मन तो है, बट इसी वजह से, और करियर भी है, किसके आगे करना क्या ये भी पता नहीं होता कि बास्केटबॉल खेल के आगे मिलेगा क्या। कोई इनकरेज करने वाला भी नहीं है, कोई बताए, गाइडेंस दे इस चीज़ में। यही सब रीज़न है। तो अभी इसको शायद गवर्नमेंट भी शायद कुछ करे इस बारे में, बढ़ावा दे। बात करें छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर पर हो रहे खेलों और उनसे जुड़ी बातों पर, तो देखें कि छत्तीसगढ़ में भी जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां पर अच्छे खिलाड़ियों का बहुत मात्रा में उत्थान हो सकता है, वहां भी खिलाड़ी पूरी तरह से किट या अन्य भौतिक असुविधाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। और बात करें शहरी क्षेत्रों में, जहां सुविधाएं तो हैं, परंतु खिलाड़ियों को उस प्रकार से कोचिंग नहीं मिल पा रही है जिससे वो आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ भी कहीं ना कहीं खेल के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। अगर बात करें वर्तमान सरकार की, तो उन्होंने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार से छत्तीसगढ़ या ओलंपिक आदि अनेक प्रयास किए, जो कि अच्छा है। परंतु क्या जो उच्च स्तर के खेल हैं, बात करें हम नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, क्या हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी उस स्तर पर प्रयास कर सकते हैं? तो यहाँ पर कई असुविधाओं के कारण या उन पर जो उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण खिलाड़ियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें अनेक स्पोर्ट्स संस्थाओं, एसोसिएशन जो कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, क्या वो पूरी तरह से अपने प्रयास में वचनबद्ध है, या फिर अनेक प्रकार से खिलाड़ियों को सिर्फ दोहन किया जा रहा है? कई खेलों में हमें देखने को मिलता है कि खिलाड़ी अपने ही पैसे से खेलने जाते हैं, तथा उन्हें जो भौतिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी पूरी तरह से मिल नहीं पाती, जिससे खिलाड़ी अपने खेल पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते, और खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी उन तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती। बीच में वो किसी न किसी प्रकार से गड़बड़ियों के माध्यम से उन पर पूर्णतया सहयोग नहीं मिल पाता। प्रदेश में खिलाड़ियों की संख्या तो बहुत है, परंतु उन पर जो भौतिक सुविधाएं और उनके खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास हैं, वो सरकार और संस्थाओं के माध्यम से अच्छी तरीके से होनी आवश्यक है। क्योंकि बात करें अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाने की, देश और प्रदेश का मान बढ़ाने की, तो खेलों को खेल के तरीके से ही खेलना चाहिए। इस पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक या अन्य प्रकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी सही बात नहीं है।
और सरकार को इस पर प्रयास करना चाहिए कि खेलों को कैसे उच्चतम स्तर पर पहुंचाया जा सके, बिना किसी भ्रष्टाचार, बिना किसी असुविधाओं के खिलाड़ियों को पूरी तरह से उनकी अभ्यास और जो उनकी भौतिक सुविधाओं की चीज़ें हैं उन्हें दिया जा सके। और प्रयास करें कि खिलाड़ियों को अधिक से अधिक संख्या में बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं को भी लाया जाए। हमारे प्रदेश में भी अनेक अच्छे खिलाड़ी हैं, सरकार को इस ओर प्रयास करना चाहिए कि कैसे इन खिलाड़ियों को बढ़ावा दें, उनकी भौतिक सुविधाओं का ध्यान रखें, ताकि हमारे प्रदेश के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर हमारे प्रदेश को सम्मानित कर सकें, गोल्ड मेडल ला सकें और देश का नाम रोशन कर सकें।